पृथ्वी पर जीवन 3 चीज़ों के अधीन है: हवा, पानी और भोजन। इनके बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं। मानव की उत्पत्ति से पहले भी धरती पर जीवन था और प्रकृति की सभी व्यवस्थाएं भी। मानव सभ्यता के विकास के कुछ ही वर्षों में यह संतुलन बिगड़ता जा रहा है। प्राकृतिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। हर एक जीवन संकट से घिरता जा रहा है। जिसे हम आधुनिक कहते हैं, यह समय आपदाओं से भरा है। इसके बहुत से प्रमाण हैं। अब मैं कोई उदाहरण दूं, इसके बिना ही आप इस सच्चाई को मुझसे बेहतर जानते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये मामूली सी बात है। इस वजह से थोड़ा इतिहास में झांकना जरूरी है। 28 मई 1738 को फ्रांस में जन्मे जोसेफ इग्नेस गिलोटीन नामक व्यक्ति ने एक ऐसा यंत्र बनाया जो मृत्यु दंड देने के इस्तेमाल में आया। इस यंत्र का नाम भी गिलोटीन रखा गया। इतिहास में ऐसा लिखा है, जोसेफ के जीवन का अंत उसी के आविष्कार से हुआ। जोसेफ ने यह आविष्कार दूसरों को सजा देने के लिए किया था। गिलोटीन को बनाते समय उसे एक बार भी ये ख्याल आ जाता कि ये मशीन उसकी खुद की मौत का सामान बन सकती है, तो वह इसे कभी ना बनाता। इतिहास के पन्नों में ऐसी और भी कई घटनाएं मौजूद हैं जिनमें वैज्ञानिक को खुद के ही आविष्कार से मौत मिली। इतिहास हमें सिखाता है, जो गलतियां दूसरों ने की हैं, भूल कर भी हम उन्हें ना दोहराएं। ऐसा कोई भी काम जिसमें इंसान सिर्फ अपना फायदा सोचता है, वह एक गलती है। ऐसा कोई भी काम जिससे दूसरों को हानि हो, वह एक गलती है। अक्लमंद लोग जिसे अपनी तरक्की बताते हैं, इसी तरक्की की वजह से हरे भरे जंगल खत्म होते जा रहे हैं। लगभग सभी वन्य जीव संकट से जूझ रहे हैं। न जाने कितने जीव जंतु लुप्त हो चुके हैं और कितने ही लुप्त होने के कगार पर हैं। साथ ही लगातार बढ़ते प्रदूषण से घातक बीमारियां पनप रही हैं। सारी मानव जाति इसका शिकार हो रही है। इसके बावजूद इंसान दौलत के नशे और दूसरों से ज़्यादा ताकतवर बनने की होड़ में दिन रात अपनी ही मौत का सामान इकट्ठा कर रहा है। यह एक बड़ी गलती है। जब एक छोटा बच्चा शैतानी और मनमानी करता है, तो उसके माँ बाप लाड़ प्यार की वजह से ज़्यादा रोक टोक नहीं करते। बच्चा ये बात नहीं जानता और ना ही उस अवस्था में इतना समझने की बच्चे की दिमागी क्षमता होती है। वह तो बस खुद को आज़ाद और बलवान समझता है। उसी तरह झूठी शान और लालच में अंधा इंसान प्रकृति के विरुद्ध मनमानी कर रहा है। समस्त मानव जाति को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। एक बच्चा तो नासमझ होता है, इसीलिए माँ बाप उसे माफ़ कर देते हैं, लेकिन प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करती। यही कुदरत की नियति है। प्रकृति के नुकसान की भरपाई का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। फिर भी हम सभी मिलकर जितना संभव हो सके इस बर्बादी को रोकने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। अब आप ये मत कहना कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा। अगर ऐसा ही होता तो उन महापुरुषों को आज कोई नहीं जानता जिन्होंने साधारण जीवन जीते हुए भी अकेले ही मानवता की मिसाल खड़ी की है। सकारात्मक सोच ही सुधार की संभावनाओं को जन्म देती है। सकारात्मक नजरिया जटिल परिस्थितियों में भी सही मार्ग ढूंढ लेता है। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो बहुत ही अहंकारी और धनवान थे, जिनके पास हर तरह की सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम थे। फिर भी वे लोग कोरोना के कहर से नहीं बच पाए, जबकि एक साधारण आदमी जिसके पास ना ही सुविधाएं और ना ही पर्याप्त संसाधन थे, फिर भी वह इंसान
आज स्वस्थ और जीवित है। प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं करती, बदलाव का अवसर देती है। न जाने कितने लोग स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर डॉक्टरों को बदल रहे हैं। इससे कुछ भी ना होगा। जरूरत है तो सिर्फ नुकसानदायक आदतों को बदलने की। मनुष्य का स्वार्थ ही सभी समस्याओं का कारण है। जरा से फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने में जरा भी नहीं झिझकते। खुद के आलस की गुलामी में कैद लोग ही दूसरों का शोषण करते हैं। समय रहते सुधार और बदलाव कर लेने में ही भलाई है। छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें। यदि आप अपने जीवन में खुशी और स्वतंत्रता चाहते हैं तो यह अधिकार दूसरों को भी दें, तभी आप भरपूर जीवन जी पाएंगे।